मूवी स्टार्ट होती है और हम 8 लोगों को एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। ये लोग इस इंटरव्यू के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। ये लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं जहां 8 सीट थी और हर सीट पर 8 क्वेश्चन पेपर था जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था। और इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड अपनी गन के साथ खड़ा हुआ होता है। जब सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो एक ब्लैक सूट में हम एक आदमी को देखते हैं। यह आदमी इन्विजिलेटर होता है जो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ आप 8 लोगों को चुना गया है, जो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए मेरे बात को ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करना। वो बताता है कि आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल किया जाएगा जो आपके लिए एक जैसा होगा और इसका जवाब देने के लिए 80 मिनट मिलेंगे। इस एग्जाम के 3 रूल्स हैं। पहला कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कुछ बात नहीं करेगा। दूसरा, आप अपने सामने रखे पेपर को खराब नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आप इस रूम से बाहर निकल गए तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर इन तीनों रूल्स में से किसी को भी आप में से किसी ने तोड़ा तो उसे उसी वक्त इस रूम से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कि वो फेल हो जाएगा। फिर वो इन सब से पूछता है एनी क्वेश्चन और सब शांत रहते हैं। ये बातें बताने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर सब अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो बिल्कुल खाली होता है। किसी को उस पर क्वेश्चन नजर नहीं आता। इसी बीच एक लड़की उस पेपर पर लिखती है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। कि तभी वो गार्ड उस लड़की के पास आता है और उसे पकड़कर बाहर कर देता है क्योंकि उसने उस पेपर को खराब कर दिया था। ये देखकर सब काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। एक लड़का सबसे कहता है कि हम गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, मगर हम आपस में तो बात कर ही सकते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं जिस पर गार्ड उन्हें कुछ नहीं बोलता। ये लोग समझ जाते हैं कि इस एग्जाम में जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। एक लड़का कहता है हो सकता है हम सभी को मिलकर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो। शायद ये हम सब टीम वर्क देखना चाहते हैं और हमारा इंटेलिजेंस जानना चाहते हैं। एक लड़का अपना नाम बताने लगता है जिस पर दूसरा लड़का उसे रोक देता है और कहता है हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं कैंडिडेट नंबर लिखा है। फिर वो लोग एक दूसरे का निक नेम रखते हैं। उन 8 लोगों में से एक लड़की के बाल ब्राउन होते हैं, इसीलिए उसका नाम ब्राउन रख देते हैं। एक गोरा लड़का जिसका व्हाइट नेम एक काला हबसी होता है जिसे सब ब्लैक कहते हैं। वहाँ 2 लड़कियां और 2 लड़के और भी होते हैं जिनमें से एक लड़का एकदम शांत बैठा होता है। इसके बाद उनमें से एक कहता है इन्विजिलेटर ने हमें अपने सीट से उठने के लिए भी मना नहीं किया है, और यह कहकर वो सीट से खड़ा हो जाता है। अब भी गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। इन लोगों में से एक लड़की कहती है हो सकता है इस पे लिखा क्वेश्चन इनविजिबल हो और नॉर्मल लाइट्स पर ना दिखाई देता हो। फिर एक लड़का पेपर को दूसरी लाइट के नीचे रखता है, तब भी कुछ दिखाई नहीं देता। तभी ब्राउन कहती है हो सकता है पेंसिल शेडिंग करने से पेपर पर लिखा उभर जाए, मतलब अगर पेपर पर कुछ इनविजिबल लिखा होगा तो शायद कि पेंसिल शेडिंग से वो नजर आ जाए। जिस पर व्हाइट उससे कहता है कि क्यों ना तुम पहले ट्राई करो, जिस पर ब्लैक उसे रोकता है और कहता है कि तुमने देखा नहीं, उस लड़की ने अपना पेपर खराब किया और गार्ड ने उसे बाहर कर दिया था। एक लड़की वहाँ होती है जो उनसे कहती है हो सकता है हम सबके पेपर पर हमारा अलग अलग क्वेश्चन हो। इस पर ब्लैक कहता है हो सकता है हम सभी को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो सिर्फ हम में से एक के ही पेपर पर हो। ये सुनकर व्हाइट उठता है और सबका क्वेश्चन पेपर बारी बारी चेक करने लगता है। वो आदमी जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, व्हाइट उसके पास जाता है और उसका पेपर भी चेक करने लगता है। व्हाइट को किसी के क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नजर नहीं आता। सब परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। तभी ब्लैक सबसे कहता है हो सकता है इस पेपर का क्वेश्चन नॉर्मल लाइट पर ना नजर आता हो। कि तभी ब्राउन देखती है कि दीवार से ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही होती है। वो कहती है क्यों ना हम इस लाइट में पेपर को चेक करें, मगर उन्हें बाकी लाइट्स को बंद करने का स्विच कहीं नजर नहीं आता। ब्लैक कहता है ये इमरजेंसी लाइट है, ये तब जलेगी जब बाकी सारी लाइट्स बंद हो जाएगी। इसके लिए हमें सारी लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये इमरजेंसी लाइट जल सके। फिर वो सब लाइट्स को एक एक करके तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मना करते हैं। वो कहते हैं इन सभी लाइट्स को ना तोड़े, क्योंकि अगर सारी लाइट्स बंद होने के बाद भी अगर इमरजेंसी लाइट ऑन नहीं हुई तो हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? तब ये लोग वोटिंग करते हैं, जिनमें से 4 लोग लाइट्स ब्लास्ट करने के पक्ष में होते हैं। फिर वो लोग उस आखिरी लाइट को भी तोड़ देते हैं और सारी लाइट्स
ब्लास्ट हो चुकी होती है और जिसके साथ ही वो इमरजेंसी लाइट भी ऑन हो जाती है। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन उस ब्लू लाइट पर रखकर देखते हैं, मगर तब भी इन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं। व्हाइट इन सबको कहता है कि हमें अपना पेपर खराब नहीं करना, मगर हम दूसरों का पेपर खराब तो कर ही सकते हैं। व्हाइट उस लड़की के पेपर पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले आउट कर दिया था, लेकिन तब भी उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर व्हाइट सजेशन देता है कि इस पेपर को 4 टुकड़े करके उस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नजर आ जाए। उसके बाद व्हाइट उस पेपर के टुकड़े करता है और उसे अपने पैंट के कॉर्नर में रख देता है और उस पर टॉयलेट कर देता है। ये हरकत देखकर सब उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे काफी कुछ कहते हैं। वो आदमी जो बिल्कुल शांत बैठा होता है वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलता है। एक लड़की बताती है कि ये कह रहा है कि ये सब करने से तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। एक लड़का कहता है हो सकता है कि ये कोई एग्जाम ना हो, कोई गेम हो, और उसे एक बड़ा सा ग्लास नजर आता है जिस पर वो कहता है और हो सकता है कि इस ग्लास के उधर बैठा इनविजिलेटर हमें देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन एक लड़की कहती है नहीं, यह कंपनी ऐसी नहीं है। वो कहती है इस कंपनी का CEO ऐसा आदमी नहीं है और वो हर चीज पर नजर रखता है और वो हमारे साथ मजाक नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जिस कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए आए होते हैं इन्हें उस कंपनी का नाम तक नहीं पता। दरअसल ये एक दवाई बनाने वाली कंपनी थी जो ऐसी दवाई बनाती थी जिसकी जरूरत किसी खास बीमारी के लिए होती थी, जिसमें बीमार व्यक्ति को हर घंटे बाद उस दवाई की जरूरत होती थी जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती थी। एक लड़का कहता है इस कंपनी को काफी लॉस हुआ था जिसकी वजह से इस कंपनी ने हायरिंग बंद कर दी। लेकिन वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है इस कंपनी ने वो मेडिसिन बना ली हो। वो लड़का कहता है हाँ हो सकता है, तभी वो हमें हायर कर रहे हैं। फिर उन्हें एक फायर अलार्म दिखता है तो वो सोचते हैं हो सकता है इसमें वो केमिकल हो जो पिक्चर को डेवलप करता हो, और ये भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर पर वो केमिकल डालने से क्वेश्चन नजर आने लगे। एक लड़की गार्ड के पास जाती है और गार्ड के पॉकेट से लाइटर निकाल कर लाती है ताकि जब वो अलार्म के पास आग जलाए तो उसमें से वो केमिकल निकले, मगर जब वो लाइटर जलाती है तो उसकी लौ वहां तक नहीं पहुंच पाती, यानी इतनी आग काफी नहीं थी। तो नीचे से व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है कि इसे जलाकर वहां तक पहुंचाओ। वो उस पेपर को जलाकर वहां तक पहुंचा देती है और फायर अलार्म से पानी निकलने लगता है। पानी बरस जाने के बाद जब वो लड़की देखती है तो वो ये देखती है कि जो पेपर उसने अभी जलाया वो उसी का पेपर होता है। पेपर को जलाने की वजह से उसका पेपर खराब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग होते हैं। इस पर ब्लैक को व्हाइट पर काफी गुस्सा आता है और वो व्हाइट से कहता है आई शुड पंच योर लाइट आउट, जिसके ये बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ब्राउन उससे कहती है ये तुमने क्या किया? पास खड़ा लड़का बोलता है इसने कहा लाइट आउट तो सारी लाइट्स ऑफ हो गई, अब मैं कहूंगा लाइट ऑन और सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी, जिसके बोलते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये सब देखकर सब समझ जाते हैं कि ये लाइट्स वॉइस कंट्रोल से चलती हैं। ये तमाम चीजें देखकर वो चुपचाप बैठा शख्स रोने लगता है, जिस पर व्हाइट उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं अपना पेपर फाड़ देते, जिसे सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपना पेपर फाड़ देता है। उसके पेपर खराब करते ही गार्ड उसे भी रूम से बाहर कर देता है। जाते वक्त उस आदमी का चश्मा गिर जाता है और वो टूट जाता है। ब्लैक को व्हाइट पर काफी गुस्सा आता है और वो व्हाइट को एक पंच मारता है। इस पंच से व्हाइट बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। तो व्हाइट को होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। एक लड़की उसका मुंह खोल देती है। व्हाइट बोलता है मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी दवा ये कंपनी बना रही थी और व्हाइट को हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी होती थी। व्हाइट कहता है कि मुझे क्वेश्चन मिल चुका है, अगर तुम मुझे मेरी मेडिसिन खिला दो तो मैं भी तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच व्हाइट फिर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट हिलने लगता है, जिस पर ब्राउन कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है, मगर ब्लैक उसे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे वाकई में ये बीमारी है क्योंकि ऐसी बीमारी मेरी वाइफ को भी थी। ब्राउन कहती है इसका मतलब वो मेडिसिन सही में इसके पॉकेट में थी और अब नहीं है, हो सकता है कि वो मेडिसिन हम में से ही किसी ने अपने पास रख ली है। इसके बाद ये लोग एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। अब इनके पास ओनली 15 मिनट्स बाकी रह गए होते हैं। ये लोग तलाशी ले चुके होते हैं मगर किसी को भी
किसी के पास मेडिसिन नहीं मिलती। एक लड़की को सामने खड़े लड़के पर शक होता है। वो उससे पूछती है कि जो च्युइंगम तुम चबा रहे थे वो तुमने कहाँ फेंकी। फिर जब वो देखती है तो वो मेडिसिन उसे उसी च्युइंगम में मिलती है। वो उस मेडिसिन को वाइट को खिलाने ही वाली होती है, मगर वो लड़का उसके हाथ पर एक झटका देता है जिससे वो मेडिसिन नीचे ड्रॉन में गिर जाती है। उस ड्रॉन के अंदर किसी का हाथ नहीं जाता, जिस पर वो लड़की कैमरे में देखकर कहती है, इन्विजिलेटर तुम्हें दिखाई नहीं देता कोई मरा जा रहा है। फिर गार्ड उसे भी पकड़कर बाहर कर देता है क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था। ब्रॉन अपने बालों से पिन निकालती है और ड्रॉन में से वो मेडिसिन निकालकर वाइट को खिला देती है। अब सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं। वाइट को होश आ जाता है। सब वाइट से पूछते हैं कि अब तुम्हें मेडिसिन मिल गई, अब तुम बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो इस पर कहता है, जो इस हॉल में आखिरी बचेगा वही विनर होगा, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। ये कहकर वो गार्ड के पास दौड़ता है कि उसकी गन से बाकी सबको डराकर भगा सके। उससे पहले ब्लैक गार्ड के पास पहुंच जाता है और वो गन ले लेता है और वाइट पर पॉइंट करके फायर करता है, मगर ये गन चलती ही नहीं। वाइट ब्लैक से वो गन ले लेता है और फिर वो ब्लैक पर फायर करता है, मगर इस बार भी वो गन नहीं चलती। तब इन्हें समझ में आता है इस गन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है जो उस गार्ड से ही चल सकता है। वाइट गार्ड से उस गन को पकड़ाता है और तीसरे लड़के पे पॉइंट करता है। वो लड़का डरकर इस रूम से निकल जाता है। फिर वाइट ब्लैक को पॉइंट करता है और उससे भी बाहर जाने को कहता है, जिस पर ब्लैक मना कर देता है। ये सब देखकर ब्रॉन बोलती है, मैं खुद इस रूम से निकल जाती हूँ। वो डोर के पास जाती है और बोलती है लाइट आउट, और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वाइट अंधेरे में इधर उधर गोली चलाने लगता है। फिर वो बोलता है लाइट ऑन, और सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। वो देखता है कि ब्लैक को एक गोली लग चुकी है और वो बेहोश हो गया है। फिर वो देखता है कि इस हॉल में सिर्फ अकेला वही बचा हुआ है। वो कैमरे के पास जाकर कहता है, लो अब मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ, आपको मिल गया आपका जवाब और मैं इस जॉब को जीत गया। अभी वो ये सब बोल ही रहा होता है कि गार्ड उसके पास आता है और घड़ी में उसे टाइम दिखाता है। इसमें अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि वो शांत स्वभाव वाला आदमी जब उस एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था तब उसने एग्जाम हॉल में लगी घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर दिया था, जिसके कारण वाइट को लगा कि टाइम अप हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर लिया और रूल्स को तोड़ दिया, जिसके बाद गार्ड उसे भी रूम से बाहर कर देता है। अब सिर्फ रूम में ब्रॉन बचती है, क्योंकि जब ब्रॉन ने लाइट आउट कहा था तो वो पूरी तरह बाहर नहीं गई थी, बल्कि अपना एक पांव रूम के अंदर ही रखे हुई थी। ब्रॉन रूम के फ्लोर पर उस आदमी का टूटा हुआ चश्मा देखती है जो जाते वक्त में गिरकर टूट गया था। उससे वो पेपर पर देखती है, जिससे उसे पेपर पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देता है और उसके साथ पेपर पर और कुछ नहीं लिखा होता। थोड़ी देर बाद जब टाइम पूरा हो जाता है तब वो इन्विजिलेटर और वो शांत बैठा आदमी एग्जाम हॉल में एंटर करता है। दोस्तों, यहाँ खुलते हैं असली पत्ते और हमें पता चलता है कि वो शांत बैठा हुआ आदमी ही इस कंपनी का CEO होता है, जो हॉल में बैठकर इन सभी कैंडिडेट्स को चेक कर रहा था। ब्रॉन इन्विजिलेटर के पास जाती है और बोलती है नो, जिस पर इन्विजिलेटर CEO काफी खुश होते हैं और बोलते हैं तुमने सही जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब इन्विजिलेटर ने पूछा था एनी क्वेश्चन, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। ब्रॉन का जवाब सही होता है, मगर ब्रॉन ने कहा कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकती। कारण पूछने पर वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती जहां लोग दूसरों की जान लेते हैं। इन्विजिलेटर ब्लैक के सीने में लगी गोली को दिखाता है और बोलता है कि देखो, ये आदमी अभी तक जिंदा है। दरअसल ये बुलेट नहीं है, बल्कि ये कैप्सूल है जो शरीर में जाकर घाव को तुरंत ठीक करती है, और इतना ही नहीं, ये घाव के साथ बॉडी में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। यही दवाई बनाती है हमारी कंपनी, जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी है, बट हमने इस दवाई को बना लिया है और इसी कंपनी में जॉब के लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सब सुनकर ब्रॉन काफी खुश होती है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। और दोस्तों, यही मूवी एंड हो जाती है।